नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जो सामान्य ज्ञान लूसेंट ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे वीडियो में दे रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, तो उसमें हमारी वीडियो आज रहने वाली है 5वीं वीडियो, जिसमें प्रागैतिहासिक काल जो दिया गया है दोस्तों 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ से जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो इंक्लूडेड हैं, और जो आने वाले पेपरों में जो पूछे जाने के चांसेस हैं वहाँ पे उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यहाँ पे बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, और हर एग्जाम अगर आप देखेंगे यहाँ से तो पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। ठीक है तो वो आप देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप देखेंगे। तो अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ इनको ज़रूर से शेयर करें वीडियो। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। अगर चैनल में नए हैं, जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए चैनल के साथ ठीक है, और एक कमेंट करके ज़रूर से बताएं कैसे लगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। तो मानव की आदि जन्मस्थली किसको यहाँ पे माना जाता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है मानव की आदि जन्मस्थली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल कर्मानुसार दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे काल कर्मानुसार दर्शा रहा है मानव जाति को, मानव जाति के विकास को। ठीक है, जो विकास हुआ है मानव का वो किस आधार पे हुआ है यहाँ पे देखना है। तो यह हुआ है हमारा ऑस्ट्रोलोपिथेकस होमो इरेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो प्रजाति आती है यहाँ पे नियंडरथाल, और फिर लास्ट कौन सी है यहाँ पे क्रोमैग्नन। ठीक है, क्रोमैग्नन। तो यह ऑल ओवर क्या है, यह मानव जाति के विकास का एक सही काल क्रमानुसार दर्शाया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है, तो मानव का आदि पूर्वज यहाँ पे माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या माना जाता है, मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है यहाँ पे, ये कहा जाता है लूसी को। ठीक है, लूसी को यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सैपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया क्या यहाँ पे किस नाम से जाना जाता था। तो उसे जाना जाता था यहाँ पे पिथेकेंथ्रोपस के रूप में यहाँ पे जाना जाता था। अगला है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले। तो मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह हुए हैं यहाँ पे नर्मदा घाटी से। ठीक है, यह सर्वाधिक नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं सर्वप्रथम। सबसे पहले अगर कहीं मानव जाति के पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं तो वह मिलते हैं नर्मदा घाटी में। अगला है, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो होमो इरेक्ट्स का एक कपाल, ठीक है, जो कि एक मानव जाति थी प्रमुख प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, तो वह मिले हैं दोस्तों नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान से यह प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो प्राचीनतम द्विपद मानव किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है यहाँ पे पिथेकेंथ्रोपस को। ठीक है, पिथेकेंथ्रोपस को यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय जाता है। तो आग की खोज करने का श्रेय कौन से यहाँ पे प्रजाति को जाता है, तो यह जाता है हमारे होमो इरेक्ट्स को। ठीक है, होमो इरेक्ट्स को यह श्रेय जाता है आग की खोज करने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो किसे यह माना जाता है, तो यह माना जाता है नियंडरथॉल को यह माना जाता है। अगला है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो यह बताना है, तो यह हमारा
क्रोमैग्नन मनुष्य। जो क्रोमैग्नन मनुष्य था वह आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो कौन सा यहाँ पे मानव का जो जाति है वो यहाँ पे नवीनतम मानी जाती है, वह मानी जाती है यहाँ पे क्रोमैग्नन मानव। ठीक है, क्रोमैग्नन मानव यहाँ पे क्या माना जाता है, सबसे नवीनतम प्रजाति यहाँ पे मानी जाती है। अगला है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक दोस्तों पूर्ण मानव जो था उसको किस नाम से यहाँ पे जाना जाता था, उसको क्रोमैग्नन के नाम से यहाँ पे जाना जाता था इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल में। अगला है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आधुनिक जो मानव है उसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसको होमो सैपियन कहा जाता है, होमो सैपियन उसको कहा जाता है। अगला, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। तो किस स्थल पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई, तो यह हुई यहाँ पे पल्लवरम में। ठीक है, पल्लवरम में यह खोज हुई। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। तो यह क्वेश्चन भी एक बन गया है यहाँ पे। और कब प्राप्त हुए, तो यह प्राप्त हुए 1863 ईस्वी में यह प्राप्त हुए। अगला है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः कहाँ के वह निवासी थे। तो कहाँ के वह निवासी थे, सॉरी, कहाँ मूलतः वो कहाँ के थे। ठीक है, तो वह एक बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा एक, वह क्या थे, वह एक भूवैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, वह क्या थे, भूवैज्ञानिक थे। और बताओ यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है पुरातात्विक प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को यह कहा जाता है। अगला है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल में मिला। तो प्राचीनतम जो जीवाश्म मिला मानव का दोस्तों, वह किस स्थल में मिला यहाँ पे, तो वह मिलता है हमारे हथनोरा में, हथनोरा में यह मिलता है। अगला है, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया कैसा था। तो पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः एक क्या था, यहाँ पे प्राकृतिक था, यानी कि प्रकृति पर ही क्या था, निर्भर था। अगला है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था दोस्तों। तो पूर्व पाषाणकालीन जो मानव था उसका प्रमुख धंधा या काम कह सकते हैं, तो वह क्या था, शिकार खेलना। ठीक है, वो शिकार खेल के क्या करते थे, अपना पेट भरते थे। अगला, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो पुरापाषाण काल में जो मानव था उसका मनोरंजन का एकमात्र साधन क्या था दोस्तों, तो उसका शिकार खेलना एक मनोरंजन भी हुआ करता था, और खाना भी वहीं से, आप भोजन की व्यवस्था भी वहीं से शिकार करके वह करता था। ठीक है, पुरापाषाण काल का मानव। अगला है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो पुरापाषाण काल युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज अगर हम यहाँ पे देखें तो आग जलाना उसने यहाँ पे सबसे बड़ी खोज की पुरापाषाण काल में। अगला, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किसके बने थे। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग, ठीक है, पूर्व प्रस्तर युग यानी कि पुरापाषाण युग में अधिकांश औजार किसके बने थे। तो यह बने थे स्टफिक के, स्टफिक, ठीक है, स्टफिक के यह बने थे, स्फटिक के यह बने थे। अगला है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो यह पुरापाषाण संस्कृति का ही एक दूसरा नाम है, सोहन संस्कृति की। ठीक है, सोहन संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाणिक उपकरण कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अहाड़ से यह प्राप्त नहीं हुए हैं। अतिरपक्कम से यहाँ पे कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला है। नर्मदा घाटी से भी हमें बहुत सारे पुरातात्विक यहाँ पे पुरापाषाणिक यहाँ पे मिले हैं, उपकरण मिले हैं। सोहना घाटी से भी मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो अहाड़ से यहाँ पे कोई पुरापाषाणिक उपकरण की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं, तो पंजाब में दोस्तों पुरापाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। अगला, सिंहवॉल एक पुरास्थल है। तो सिंहवॉल एक पुरास्थल है।
तो किस काल का यह एक पुरास्थल है, यह बताना है। तो यह है दोस्तों निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का यह एक पुरास्थल है सिंहावल, ठीक है। अगला है निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, या फिर वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, या फिर वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है। तो संघावो गुफा पुरास्थल है यह दोस्तों यहाँ पे मध्य पुरापाषाण काल का यह पुरास्थल है संघावो, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो पुरापाषाण संस्कृति से कौन सा औजार संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कुल्हाड़ी है, गंडासा भी है दोस्तों, और विदारणी भी है। तो सेल्ट यहाँ पे पुरापाषाण का नहीं है, ये नवपाषाण का यहाँ पे एक औजार है सेल्ट, ठीक है। अगला है उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो यह हमें प्राप्त हुई है दोस्तों बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेलन घाटी से यह प्राप्त हुई है पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा, ठीक है। अगला है निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो किसको यहाँ पे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो उच्च पुरापाषाण कालीन जो संस्कृति थी उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडक का यहाँ पे प्रमाण मिला है हमें। तो कहाँ से मिला है शुतुरमुर्ग का यहाँ पे। तो यह मिला है हमें यहाँ पे पटने से, ठीक है। पटने से यह प्राप्त हुआ है। अगला आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामानुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो मछुतला चिंतामानुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में यह जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रमानुसार कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन बैठेगा हमारा, कालानुक्रम कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा। तो यहाँ पे हमारा एवेलियम, एशुलियन, मुस्तिरियन एंड मैगलेनियन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है। तो पुरापाषाण और नवपाषाण के मध्यवर्ती जो काल था उसको यहाँ पे कहा जाता था मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, ठीक है। ये पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक है। पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। अगला है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से हमें प्राप्त होता है, बागोर से। अगला है निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। तो माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में होता था। तो माइक्रोलिथ का उपयोग यहाँ पे मध्य पाषाण काल में होता था, मध्य पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है दोस्तों। तो भीमबेटका यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह स्थित है हमारा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में यह स्थित है, एमपी में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका में यहाँ स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका यहाँ पे प्रसिद्ध है गुफाओं के चित्रों के लिए। भीमबेटका एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है इतिहास काल का। अगला निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग हिरण का सींग के छलों की माला के प्रमाण प्राप्त होते हैं हमें। तो किस पाषाणकालीन पुरास्थल से यह मृगशृंग, ठीक है, मृगशृंग यानी कि हिरण के सींग के यहाँ पे हमें प्रमाण मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं, यह मिलते हैं हमें महदहा से यह प्राप्त होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त होते हैं। तो हड्डी के बने आभूषण जो प्राप्त होते हैं वह होते हैं यहाँ पे बागोर से यह प्राप्त होते हैं। अगला है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थल है इनमें से जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा तो भीमबेटका यहाँ पे प्राकृतिक चित्रकला के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है भीमबेटका, ठीक है। अगला है
सरायनहार राय और महदहा संबंधित किससे है दोस्तों? तो यह किससे यह संबंधित है? सरायनहार और महदहा यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका से यह प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है यहाँ से जहाँ से सर्वाधिक चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, भीमबेटका से। अगला है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिलते हैं? तो मानव समाधान के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? यह मिलते हैं लेखनिया शैलाश्रय से। ठीक है, लेखनिया शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इनमें से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो किससे यहाँ पे खोजी गई है? तो यह जौरा से खोजी गई है दोस्तों, जौरा से। ठीक है, यह नाम याद रखना है। तो इसकी जगह कहीं भीमबेटका वहाँ पे नहीं करना है, भीमबेटका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी जो मेखला खोजी गई है वह जौरा से खोजी गई है। जौरा से इसका आंसर यहाँ पे अकेला जौरा से नहीं होगा दोस्तों। जैसे अगर हम यहाँ पे कूट देखेंगे इसके, ठीक है, तो 1, 2 और 3 कह रहा है। एक भाजा भीमबेटका से भी तो हुई है ना, भीमबेटका से हुई है चित्रकला की। जौरा से भी हुई है। अजंता और ये गुफाएं हैं दोस्तों, ना कि चित्रों के लिए हम जाना जाता है। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में जो स्थित है वह गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ना कि चित्रकला के लिए। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा चौथा। तो भाजा भी नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जौरा से भी हुई हैं और भीमबेटका से भी हुई हैं। ठीक है, तो भीमबेटका से हुई हैं, जौरा से हुई हैं। तो इसका 2 और 3 इसका दोनों सही होगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा इसका दोनों आंसर यहाँ पे सही होंगे। अगला है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन ही देखेंगे यहाँ पे। तो पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए दोस्तों, तो यह किस काल के बारे में कहा जा सकता है? तो यह यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे मध्य पाषाण काल में यह हमें क्या हुआ, परिचित हुए। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो यह मध्य पाषाण काल में परिचित हुए। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि प्रागैतिहासिक काल से पूछे जाते हैं, एग्जामों में बनते हैं। तो कैसे लगे दोस्तों क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।